से हैं आप मैथमेटिक्स की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है परसेंटेज, और परसेंटेज से संबंधित टॉपिक नंबर 3 को आपके साथ में डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 3 क्या दिया गया? प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर ही आधारित प्रश्नों को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर ही आधारित आपके प्रश्न आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम दो टॉपिकों को आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं। पहला टॉपिक क्या है? प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, और दूसरा क्या है? प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इन टॉपिकों को हम आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं टॉपिक नंबर 3 परसेंटेज का। टॉपिक नंबर 3 क्या दिया गया? प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। एक पंखे के मूल्य को 40% से कम कर दिया गया है, अर्थात कमी कर दी गई है। ठीक है, कमी करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ गई, अर्थात बढ़ोतरी कर दी जाती है। उसके राजस्व में कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि होगी, यह आपको बताना है कि उसके राजस्व में कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जहां पर परसेंट कमी और परसेंट वृद्धि दी गई हो, एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है, उसको हम आपके सामने बताएंगे। पहला क्या गया है? पहली परसेंटेज प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत, और बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए, इनमें ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां पर भी कमी होगी वहां पर हमेशा किस चीज का साथ कौन सा चिन्ह लेना है? माइनस लेना। और जहां पर वृद्धि होगी वहां पर हमेशा कौन सा चिन्ह लेना है? प्लस का चिन्ह लेना है। यह इसमें बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। उसने क्या कहा कि पहले क्या हो रही है? आपको कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लेंगे, अर्थात माइनस के 40। क्लियर होगा भाई? उसके बाद में फिर दूसरी क्या हो रही है? वृद्धि, अर्थात प्लस के कितने ले लेंगे भाई? 50 ले लेंगे। क्लियर होगा? फिर प्लस। उसके बाद में उसने कहा है कि पहला क्या है भाई? माइनस का है। देखिए, कमी हो रही है तो माइनस के कितने ले लेंगे भाई? 40 ले लेंगे। फिर गुणा दूसरा कितना का है? प्लस का है 50। फिर बटे कितना ले लेंगे भाई? 100 ले लेंगे। इतना क्लियर हो गया? देखिए, 50 में से 40 गया, कितना बच गया भाई? ये बच गया 10 बच गया। एक जीरो से एक जीरो कट गई, इससे कट गया, और ये कितना हो गया? 5 चौक 20। 5 चौक कितने हो गए? 20। और 20 कहाँ के हुए भाई? ये माइनस के हुए। क्या है के हुए भाई? ये माइनस के 20 हो गए। माइनस के 20 हो गए, यानी कि 20 में से 10 गया, कितने बच गए? 10 बच गए। और 10 कहाँ के बच गए भाई? ये माइनस के बच गए। अगर किसी कारणवश ये माइनस के ना बच के प्लस के बचते तो क्या हो जाती? वृद्धि हो जाती। चूंकि ये माइनस के बच रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 10% की क्या हो जाएगी भैया? हानि हो जाएगी। 10% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में आपके साथ में डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? एक आवेदन 50%, एक आवेदन 50% घटा दिया गया है, अर्थात चिन्ह कैसा होना है? माइनस का, और बाद में 50% क्या कर दिया है? बढ़ा दिया जाता है, तो उसे कितने परसेंट की हानि होगी, यह आपको बताना है। देखिए, हमने क्या कहा? सबसे पहले घटा दिया जाता है तो माइनस के 50, फिर बढ़ा दिया जाता है तो प्लस के 50, फिर प्लस, फिर माइनस के 50 गुणा, फिर 50, और फिर बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया भाई? देखिए, 50 से 50 कट गया, अर्थात माइनस के 50 से प्लस के 50 कट गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई, और पंजे पंजे 25, अर्थात माइनस के 25% की क्या हो जाएगी? यहाँ पर हानि हो जाएगी। माइनस के 25% की क्या हो जाएगी भैया? हानि हो जाएगी। यही इसका आंसर है। हानि पूछ रहा था ना, कितने परसेंट की हानि होगी, तो कितने परसेंट की हानि होगी? 25% की हानि होगी। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 किस पर आधारित है? प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 3 में कहा गया, देखिए, जब किसी संख्या को पहले 10% घटा दिया जाता है, कितने परसेंट घटा दिया गया भैया? पहले कितने परसेंट घटा दिया गया? 10% घटा दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 10% बढ़ा दिया गया, अर्थात यहाँ पर माइनस लेना है और ये क्या लेना है? प्लस लेना है। तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, यह बताना है। कितने परसेंट उसमें परिवर्तन होगा, यह आपको बताना है। सन 2016 में आया हुआ है, CHSL का प्रश्न है। देखिए, उसने क्या कहा है? हमने कहा है कि सबसे पहले चिन्ह देखेंगे, यहाँ पर कैसा आएगा? माइनस के, इनके माइनस के 10, और फिर क्या आएगा? फिर वृद्धि हो रही है तो प्लस के 10, ठीक है, फिर प्लस के 10,
गुणा 10, और ये पहले वाला 10 कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि कहाँ का चिन्ह है, घटा हो रहा है अर्थात कमी हो रही है, तो माइनस के 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया भाई। देखिए इस 10 से ये 10 कट जाएगा, और इस 0 से ये 0 कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, अर्थात माइनस का 1% आ जाएगा। और 1% की क्या होगी यहाँ पर, वृद्धि ना होकर क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि चिन्ह कैसा आ रहा है भाई, माइनस का आ रहा है। 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी हुई है। मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई है भैया, 20% की कमी हुई है, तो इनके चिन्ह कैसा आना है, सर माइनस का आना है। ठीक है, उसकी बिक्री में X% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी कि चिन्ह कैसा आना है भैया, प्लस का आना है। ठीक है, यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई हो तो X का मान बताइए। राजस्व प्राप्ति में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 60% की वृद्धि हो रही है, तो X का वैल्यू बताना है हमको। सबसे पहला परसेंटेज क्या है, 20 है, तो कैसा है, कमी हो रही है, तो माइनस का हो जाएगा, इनके माइनस के 20, फिर प्लस वृद्धि हो रही है कितने की, X% की, फिर प्लस के माइनस के 20 और गुणा X, और बटे कितना हो जाएगा, 100, और बराबर कितने के, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है इसमें, 60% की हो रही है, तो बराबर में 60 ले लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए आप। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 60 कहाँ से है, क्योंकि टोटल वृद्धि उसने दे दी है, आपको निकालनी नहीं है। जैसे यहाँ पर 1% की है, तो यहाँ पर 1% इनकी टोटल ये दिया गया है, 60% की इसमें वृद्धि हो रही है। क्लियर हो गया इतना। अब आगे देखते हैं। देखिए ये माइनस के 20 है और ये 60 है, जब ये इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो x प्लस का माइनस के 20 x बटे कितना हो जाएगा, 100, और बराबर कितना हो जाएगा, ये 80। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर ये जो माइनस है इसको 20 से काट देंगे, 20 पंजे 100, कितना आ गया यहाँ पर, ये x बटे 5 आ गया। और कैसा माइनस का, देखिए 5 की गुणा इसमें करेंगे तो 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, और 5 में से 1 गया, कितना बच गया, 4, इनके माइनस के 4x बटे कितना हो जाएगा, 5, और बराबर कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, माइनस के 4x 5 ही कम 5 में से 5 में से 1 गया, कितना बच गया, 4x बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इस 4 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा ये, 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा ये, 20 बार जाएगा, अर्थात x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। ठीक है, और वो भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% आ जाएगी। तो यही कमी पर आधारित प्रश्नों का ही क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, 20% की कमी कर दी गई है। कमी मतलब माइनस, कमी मतलब माइनस, ध्यान रखना, एकदम कमी आएगी तो ध्यान में आ जाना कि माइनस होना है। ठीक है, पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि कर दी गई है। बिक्री में क्या कर दी गई, 80% की वृद्धि, अर्थात प्लस। क्लियर ना। उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है, उसकी जो बिक्री हुई है वह वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है, यह आपको बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कमी कितनी की हो रही है, 20% की, अर्थात माइनस के 20, क्योंकि कमी हो रही है। ठीक है, उसके बाद वृद्धि कितने की हो रही है, 80% की, यानी कि प्लस के 80, फिर प्लस, फिर माइनस के 20 गुणा 80 बटे 100। यहाँ तक का कोई डाउट हो तो आप बताइए, यदि ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला परसेंटेज गुणा दूसरा परसेंटेज, चिन्ह माइनस का इसलिए आया है क्योंकि कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो माइनस का चिन्ह आना स्वाभाविक है और आएगा भी। क्लियर हो गया इतना। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे 80 में से 20 गया तो कितने बच गए भाई, यहाँ पर 60 बच गए। कितने बच गए, 60 बच गए। कितने बचे, 60। अब इसको काटेंगे 20 से, 20 चौक 80, 4 बार चला जाएगा, और 4 से कितनी बार जाएगा ये, 20 चौक 80, और 20 पंजे 100, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और 5 से यदि हम 80 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। और 16 किसके आएंगे, 16 एकम 16 माइनस के आएंगे 16। ठीक है, 60 में से 16 गया, कितना बच गया, देखिए यहाँ पर 10 में से 6 गया, कितना बच गया, 4, और यहाँ पर 5 में से 1 गया, कितना बच गया, 4, अर्थात 44% की क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। 44% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की जाएगी। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा कोई प्रश्न भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, एक प्रेक्षागृह की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। कितने की वृद्धि की गई भाई, 25% की वृद्धि की गई। जब वृद्धि की बात होगी तो चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का आएगा।
और उसके टिकटों की कीमतों में, उसके टिकटों की जो कीमत है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, 12% की वृद्धि की गई है, तो चिन्ह ये भी कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। ठीक है, उस प्रेक्षागृह की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई यह आपको बताना है। उस प्रेक्षागृह की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई यह आपको बताना है। देखिए 25%, तो 25 चूंकि चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का, क्योंकि क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसके बाद में फिर 12%, क्योंकि वृद्धि किसकी वृद्धि हो रही है, तो इसलिए चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। फिर प्लस 25 गुणा 12 और बटे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, यदि कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो। चूंकि वृद्धि हो रही थी इसलिए सभी प्लस के होंगे, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। देखिए 25 और 12 कितने हो गए टोटल, 25 और 12 टोटल हो गए भाई 37। कितने हो गए, 37। इनके 5 और 2 7, 2 और 1 3, अर्थात कितने हो गए, 37। अब देखिए 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, इनके प्लस के 3। 37 और 3 कितने हो गए भाई, 40 हो गए। अर्थात क्या होगा, 40% की क्या दर्ज की जाएगी, इसमें वृद्धि दर्ज की जाएगी, 40% की वृद्धि होगी और यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपकी ये भी समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप बताइए। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए। देखिए यहाँ पर वृद्धि हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है, कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत कमी या वृद्धि कितनी होगी। देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या बात है, यदि हम क्वेश्चन को शॉर्ट करें तो शॉर्ट किस प्रकार से करेंगे। देखिए चूंकि वृद्धि और कमी दोनों क्या दे रखी है, समान दे रखी है, वृद्धि और कमी दोनों क्या दे रखी है, समान दे रखी है। तो तरीका क्या लगाएंगे, जो यहाँ पर वृद्धि या कमी, वृद्धि हो या फिर कमी हो, उसका स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। वृद्धि या कमी, वृद्धि हो या फिर कमी हो, उसका स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यदि वृद्धि और कमी क्या दे रखी है, दोनों की दोनों बराबर दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर दे रखी है 25% की वृद्धि और 25% की क्या दे रखी है, कमी दे रखी है, अर्थात दोनों क्या है, समान है, वृद्धि और कमी भी। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर कितना ले लिया, वृद्धि या कमी कितनी दे रखी है, 25% की, अर्थात 25 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। और 25 25 625 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अर्थात 6.25% की हमेशा क्या होगी, हमेशा ही क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। जब भी प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों समान दी गई हो तो उस समय हमेशा क्या होगा, उस समय हमेशा कमी ही होगी, उस समय हमेशा क्या होगा, कमी ही होगी। और क्या होगी, यानी कि प्रतिशत वृद्धि या कमी का स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं पर्सन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु के खरीदते समय, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, अर्थात 10% उसको प्लस यानी कि प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पर जब उसने गलत तराजू इस्तेमाल करी तो 10% का क्या होगा, इसका प्रॉफिट हो गया, अर्थात प्लस उसके 10 हो गए। ठीक है, यानी कि 10% का लाभ उसको यहाँ पर हो गया। क्लियर इतना। तथा बेचते समय भी वह 10% का क्या करता है, घोटाला करता है। इनके 10% का लाभ यहाँ पर उसने क्या कर लिया, बेचते समय कर लिया है। क्लियर हो गया इतना। उसका लाभ परसेंट कितना होगा, उसका लाभ परसेंट हमेशा कितना होगा ये बताना है। यदि वह 10% का घोटाला करें, इनके 10% प्लस ही होंगे और 10% प्लस ही होंगे, तो उसका लाभ परसेंट बताना है हमको कितना होगा। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमने क्या कहा है कि पहला परसेंटेज प्लस है तो प्लस लेना, चूंकि वृद्धि हो रही है, उसके लाभ में वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, यानी कि 10। और फिर यहाँ पर फिर बेचते समय वृद्धि हो रही है तो फिर प्लस 10 ले लेंगे। फिर प्लस 10 गुणा 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा, 21% की क्या हो जाएगी, इसको 21% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। प्यारे बच्चों 21% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, अर्थात 21% का लाभ इसको होगा। उम्मीद करते हैं पर्सन समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन आपके आसान होते जा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर प्रारंभ हो रहा था तो इसलिए आपको विस्तृत रूप से बताया जा रहा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो क्वेश्चन और शॉर्ट होते चले जाएंगे। एक एक लाइन में ही क्वेश्चन का आंसर खत्म होता चला जाएगा और आप देखेंगे कि सिर्फ एक लाइन में ही आपके सभी के सभी क्वेश्चनों के आंसर बनते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।